रामपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया मोमोज का ठेला लगाया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही प्यार से मोमो बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज, लाल चटनी के साथ मोमोज, हरी चटनी के साथ मोमोज, मोमोज ले लो भाई साहब मोमोज, मोमोज ले लो मोमोज। तभी वहाँ पर हरी तोती आती है। टूनी दीदी मुझे एक प्लेट मोमोज खिलाओ ना। अरे हाँ बहना, मैं तुम्हें मोमोज जरूर दूंगी। ये लो मोमोज खाओ। दीदी मुझे भी मोमोज दो, मैं भी तुम्हारे हाथ की स्वादिष्ट मोमो खाना चाहती हूँ। मोमोज दो मुझे। अरे हाँ छोटी, तू भी मोमोज ले ले। वाह दीदी, आपकी मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक ऐसा मोमोज कभी नहीं खाया। इसी तरह टूनी चिड़िया का मोमोज का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। वहीं पर एक और मोमो का ठेला था जिस पे काला कौआ मोमोज बेचा करता था। तो दोस्तों, तब तक आप लोग ये बताइए 25 + 16 कितने हुए? अरे, जब से ये टूनी ने मोमोज की दुकान खोली है, मेरे दुकान से कोई मोमोज खरीदता ही नहीं। सारे के सारे पक्षी टूनी की दुकान से ही मोमोज खरीदते हैं। पता नहीं टूनी के मोमोज में कौन सा जादू है। कालू कौआ टूनी का बिजनेस देखकर बहुत ही जलता था। अब इस टूनी की बच्ची का कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर कालू कौआ एक षड्यंत्र रचता है। वह रात को टूनी के घर जाकर टूनी के बने मोमोज में पेट खराब होने की दवा मिला देता है। अरे वाह, अब देखता हूँ टूनी की दुकान से कौन कौन मोमो खाता है। अब जो भी मोमो खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा और फिर टूनी का बिजनेस खराब हो जाएगा। पर पासी की डाल पर बैठा उल्लू प्रसाद कालू कौआ को टूनी के मोमोज में पेट खराब होने की दवाई मिलाता देख लेता है। अरे ये तो कालू कौआ है। ये टूनी के मोमोज में क्या मिला रहा था? लगता है टूनी के मोमोज में ये कुछ दवाई मिला रहा था। ये बात तो मुझे टूनी को बतानी ही पड़ेगी। फिर अगली सुबह टूनी चिड़िया अपना ठेला लेकर जंगल में मोमोज बेचने जाती है। मोमोज ले लो भाई साहब मोमोज, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज, लाल चटनी के साथ मोमोज। तभी टूनी की दुकान पर हरी तोता आता है। अरे टूनी, मुझे एक प्लेट मोमोज दे। हाँ भाई साहब, ये लो अपना मोमोज। तभी हरी तोता टूनी के मोमोज को खाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी मोमोज हैं। तभी कुछ ही देर बाद हरी तोता के पेट में गड़बड़ होने लगती है। अरे, ये मेरे पेट में गड़बड़ कैसी? अरे मेरे पेट में दर्द कैसा हो रहा है? अरे टूनी चिड़िया, कहीं तुमने मुझे बासी मोमोज तो नहीं ने खिलाया? नहीं तो तराम, ये मोमोज बहुत ही ताजे हैं। अरे टूनी, आज के बाद मैं तुम्हारे ठेले पे कभी मोमोज नहीं खाऊंगा। तुम्हारा मोमोज तो काफी घटिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मोमोज तो बहुत ही अच्छे हैं। ना जाने आपका पेट कैसे खराब हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी वहाँ पर उल्लू प्रसाद आता है। अरे टूनी, तुम्हारी मोमो खराब नहीं है, बल्कि कालू कौआ की नीयत खराब है। कल रात वो तुम्हारे घर में आया और तुम्हारी मोमो में पेट खराब होने की दवा मिला दी। ये सब होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ये बात है। अब इस कालू कौआ को मजा चखाना ही पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया ने पुलिस को बुलाया और सारी बातें पुलिस को बता दी और फिर पुलिस ने कालू कौआ को गिरफ्तार कर लिया। बहुत जोरों से प्यास लगा है, गला सूख रहा है। पहली बात तो ये, मेरा नाम चिड़िया विड़िया नहीं है, मेरा नाम टुनटुनी है और यहाँ कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पानी पीना है तो रुको, मैं अपने घड़े का पानी तुम्हारे लिए लाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर घड़े का पानी लाने चली जाती है। ओहो, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। जल्दी से कोई होटल मिल जाता तो अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया घड़े का पानी लेकर आ जाती है। ये लो मेम साहब, घड़े का ठंडा पानी। अरे, ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? हमारे पास कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। हम तो घड़े का ठंडा पानी ही पीते हैं। अगर ये पानी पीना है तो पियो, वरना यहाँ से जाओ। अरे, नाराज क्यों होती है टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा और
और दे दो, मेरी दोनों सहेलियां भी पी लेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया सबको पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, ये बताओ यहाँ कोई होटल मिलेगा? मैं यहाँ शहर से गांव घूमने आई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए होटल चाहिए। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं है मेम साहब, यह गांव है गांव। यहाँ सारे घर मेरे तरह ही मिलेंगे। टुनटुनी, मेरा नाम टूनी है, तुम मुझे टूनी बोल सकती हो, तुम्हें मेम साहब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपने गांव में अपने जैसा ही घर दिला दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। मेम साहब, इस गांव में कोई अपना घर किराए पे नहीं देता। ऐसा करिए, आप लोग मेरे ही घर में रुक जाइए। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, अब हम तुम्हारे घर में ही रुकेंगे। मीठी कौवी और तोती, अब जाओ और गाड़ी से सारा सामान ले आओ। अब हम 2 दिनों के लिए टुनटुनी के घर में ही रुकेंगे। फिर टूनी चिड़िया टुनटुनी के घर में आती है और घर में आते ही बोलती है, टुनटुनी, जरा एसी चालू कर दो, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। अरे मीम साहब, हमारे गांव में किसी के घर में एसी नहीं होता। ये लो, यही है गांव का एसी। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों के हाथ में एक एक पंखा दे देती है। पंखा देखकर टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, अरे ये गांव के लोग कितने भोले होते हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि एसी क्या होता है। शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। वाह टुनटुनी चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी चाय है, ऐसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को साथ लेकर गांव घुमाती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया की दोस्ती हो जाती है। टुनटुनी, अब हमारे शहर जाने का समय हो गया है, अब हम शहर जा रहे हैं। क्यों ना तुम भी हमारे साथ शहर चलो, वहाँ शहर में रहोगी तो मॉडर्न जिंदगी जियोगी। नहीं बाबा नहीं, मुझे अपना गांव ही प्यारा है। अरे टुनटुनी, एक बार शहर घूमकर तो देखो, वहाँ बहुत मजा आएगा। सबके समझाने के बाद टुनटुनी चिड़िया शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह टूनी के कार में बैठकर शहर चली जाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वह टुनटुनी से बोलती है, मेम साहब, मुझे कोई काम दिला दो, अब मैं इसी शहर में रहूंगी, मुझे अब गांव नहीं जाना। फिर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपनी कंपनी में काम दे देती है और फिर टुनटुनी खुशी खुशी शहर में रहने लगती है। अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, पर अब मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर बंटी कबूतर निराश होकर अपने घर चला जाता है। अच्छी क्या हुआ जी, आप इतनी निराश क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, आजकल सब्जियां महंगी होने के कारण कोई सब्जी खरीदता ही नहीं। आज तो मैंने सिर्फ 5 रुपए की सब्जियां बेची। अगर इसी तरह धंधा चलता रहा तो हम बहुत ही गरीब हो जाएंगे। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। माँ, मुझे 10 रुपए दो ना, मुझे लिपस्टिक खरीदनी है। मेरे सारे दोस्तों के पास लिपस्टिक है और वो लिपस्टिक लगाकर बहुत ही सुंदर दिखती है। अरे बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल आना, कल मैं तुम्हें पैसे दूंगी। हे भगवान, एक तो हमारे पास पैसे नहीं है और टूनी चिड़िया लिपस्टिक के लिए पैसे मांग रही है। अब हम कहाँ से लाएंगे पैसे? तभी बंटी कबूतर को एक आइडिया आता है। अरे टूनी की माँ, क्यों ना हम लोग लिपस्टिक की खेती करें? मैंने सुना है आजकल के बच्चे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लगाते हैं। क्यों ना हम उन लिपस्टिक की खेती करें और पैसे कमाएं? हाँ, हम लोग लिपस्टिक की खेती करते हैं और वैसे भी आजकल के बच्चे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हमारी लिपस्टिक तो तुरंत बिक जाएगी। फिर बंटी कबूतर बाजार जाकर लिपस्टिक का बीज खरीद लाता है। ये देखो टूनी की माँ, मैं लिपस्टिक का बीज ले आया। अब चलो इनसे लिपस्टिक की खेती करते हैं। फिर बंटी कबूतर लिपस्टिक के बीज को अपने खेतों में लगा देता है और बहुत मेहनत करने के बाद कुछ ही दिनों में बंटी कबूतर के खेत में लिपस्टिक का पेड़ उग जाता है। अरे वाह, हमारे खेतों में तो बहुत सारा लिपस्टिक उगा है। अब चलो इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देते हैं और खूब सारे पैसे कमाते हैं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 9 + 12 कितने हुए। फिर बंटी कबूतर बाजार जाकर लिपस्टिक बेचने लगता है। लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक, लाल लाल लिपस्टिक, सुंदर सुंदर लिपस्टिक। जो इस लिपस्टिक को लगाए वो सुंदर बन जाए।
लिपस्टिक ले लो बहन जी, लिपस्टिक। फिर बंटी कबूतर की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं और लिपस्टिक खरीदने लगते हैं। भाई साहब ये लिपस्टिक कितने की दी? अरे मैडम, आपके लिए मात्र 10 रुपये की है। ठीक है, तो मुझे 10 लिपस्टिक दे दो। ये लो मैडम, ये रहा आपका लिपस्टिक। इसी तरह बंटी कबूतर की दुकान पर बहुत सारे लोग आए और लिपस्टिक खरीद लिए। अरे वाह, आज तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब मैं इन पैसों को लेकर घर चला जाता हूँ और साथ ही साथ टूनी के लिए एक लिपस्टिक ले जाता हूँ। फिर बंटी कबूतर सारे पैसे ले जाकर टूनी की माँ को दे देता है। पापा आपने मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लाई? अरे टूनी बिटिया, आखिर मैं तुम्हारी लिपस्टिक भूलूंगा कैसे? ये लो तुम्हारी लिपस्टिक। थैंक यू पापा, आप तो बहुत अच्छे पापा हो। आई लव यू पापा। जिस पर सिर्फ कुछ ही आम लगे हुए थे। चिड़िया और मिठू तोता बहुत दिनों से भूखे थे। वह उड़ते उड़ते उस आम के पेड़ पर आ बैठते हैं। उस आम के पेड़ पर पहले से एक कौवी बैठी हुई थी। तभी मिठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, ए चिड़िया और कौवे, इस पेड़ पर मैं पहले आई हूँ। ये सारे आम मेरे हैं। मैं किसी को अपना आम खाने नहीं दूंगी। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं खाने दोगी तुम मुझे आम? इस पेड़ पर तो 3 आम लगे हुए हैं। एक मैं खा लूंगी, एक मिठू तोता खा लेगा और एक तुम खा लेना। अरे नहीं, ये तीनों आम मेरे हैं। एक मैं खाऊंगी, एक कालू कौवा खाएगा, एक मेरा बेटा रॉकी कौवा खाएगा इसे। फिर कौवी वह तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये तो सारे आम तोड़कर चली गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मिठू भैया बताओ ना, अब हम क्या करें? अरे हाँ टूनी, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो सारे आम तोड़कर चली गई। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अरे बच्चों, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ खाना कहाँ मिलेगा। अरे मिठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे टूनी, लगता है ये आम का पेड़ हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर टूनी और मिठू तोता आम के तने के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे पक्षियों, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई तारबूज का पेड़ है। वहाँ से जितने भी तारबूज लो वो कभी खत्म ही नहीं होते। जाओ, जाकर वहाँ पर जी भर के तारबूज खा लो। पेड़ की यह बात सुनकर चिड़िया और मिठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह आम के पेड़ जी, आपने तो बहुत अच्छी खबर हमें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आम के पेड़ जी। चलो टूनी, अब हम वहाँ जाकर तारबूज खा लेते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता उड़कर जादुई तारबूज के गुफा के पास चले जाते हैं। ये देखो मिठू भैया, यहाँ है ये गुफा। फिर चिड़िया और मिठू उस जादुई गुफा में चले जाते हैं। गुफा में जाते ही वहाँ एक जादुई तारबूज का बेल लगा हुआ था, जिस पर बहुत सारे तारबूज उगे हुए थे। मिठू भैया, भगवान ने हमारी आखिर सुन ही ली। यहाँ पर तो बहुत सारे तारबूज लगे हुए हैं। चलो अब हम जंगल जाते हैं और सारे पक्षियों को बोल देते हैं कि यहाँ आए और तारबूज लेकर अपनी भूख मिटा ले। फिर मिठू तोता और टूनी चिड़िया एक एक तारबूज उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और घर पहुंचकर टूनी चिड़िया तारबूज काटकर अपने बच्चों को खिला देती है। मम्मा, इतने सूखे मौसम में तुमने इतने स्वादिष्ट और मीठे तारबूज कहाँ से लाए मम्मा? अरे चिड़िया बेटा, ये तारबूज का पता मुझे बड़े से आम के पेड़ ने बताया। अब इस जंगल का कोई भी पक्षी रात को भूखा नहीं सोएगा। सबको भरपेट तारबूज खाने को मिलेंगे। चलो अब कबूतर और उसकी पत्नी को भी तारबूज के बेल का पता बता देते हैं। फिर मिठू तोता कबूतर और कबूतरी को भी तारबूज की बेल का पता बता देता है। फिर तो हम कल ही जाएंगे और अपना भोजन ले आएंगे। और दूसरी तरफ कौवी भी बैठकर अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। अजी पता है जी, जब मैं आम तोड़ रही थी तब वहाँ पर मिठू तोता और टूनी चिड़िया भी आई थी। तो फिर तुमने उन्हें मारकर भगा क्यों नहीं दिया? नहीं जी, मैंने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ सारे आम तोड़कर चली आई। अरे कौवी, अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? आम के बड़े पेड़ से तो सारे आम खत्म हो गए हैं। अजी मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाऊंगी
जहाँ से उन्हें खाना मिलेगा मैं वहाँ से ही खाना ले लूंगी। अगली सुबह सारे पक्षी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौओं को जादुई तरबूज का पता नहीं बताएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो वहाँ भी उल्टे फुल्टे काम करेंगे। फिर सारे पक्षियाँ वहाँ से उड़कर गुफा की ओर चले जाते हैं। वहीं पर कौवा और कौवी भी पेड़ के पीछे छुपकर पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू जी, वो गंदी शक्ल वाला कबूतर हमारे खिलाफ सबको भड़का रहा था। हाँ हाँ कौवी, और साथ में वो मिठू तोता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चलो अब हम उनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। यह कहकर दुष्ट कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। टूनी, अब जब तक बरसात नहीं होती हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। हाँ हाँ कबूतरी बहन, चलो अब इन मीठे तरबूजों को लेकर चलते हैं, वरना अगर कौवा और कौवी ने हमें देख लिया तो ये सारा तरबूज वो खा जाएंगे। फिर सारे पक्षी अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और अपनी घर की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही सारे पक्षियाँ अपना खाना लेकर जाते हैं, उस गुफा में कौवा और कौवी पहुंच जाते हैं। कौवी, ये देखो, हमें तो खजाना मिल गया। देखो इसमें कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। अरे हाँ हाँ कौवे, चलो अब इन सारे तरबूजों को लेकर चलते हैं और सारे तरबूज हम खा लेंगे और जंगल के सारे पक्षी फिर भूखे मरेंगे। हाँ हाँ कौवी, चलो अब तुम इन तरबूजों को तोड़ो, फिर मैं इन्हें अपनी बोरी में भर लेता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़कर अपनी बोरियों में भर लेते हैं। अरे कालू, इन तरबूजों का तो बोझ बहुत ज्यादा है, मैं तो इन्हें नहीं ले जा पाऊंगी। अरे कौवी, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं बैठो, मैं इन तरबूजों को अपने पीठ पर रखकर घर लेकर जाता हूँ। फिर कौवा तरबूज की बोरी लेकर जैसे ही उड़ने लगता है, तब वो बोरी गिर जाती है। अरे कौवी, देखा तुमने, ये तरबूज तो गिर जाते हैं, अब हम इन्हें कैसे लेकर जाए? अरे कौवे, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इन तरबूजों को तुम्हारी पीठ पर बांध दे, फिर तुम इन्हें आराम से लेकर घर जाना। कौवी तरबूज की बोरी को कालू के पीठ पर बांध देती है और कालू वो लेकर उड़ने लगता है। बोरी भारी होने के कारण कालू को उड़ने में बहुत तकलीफ होने लगती है। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। जैसे तैसे कर कर कालू कौवा नदी के पास पहुंचता है। तभी बहुत ज़्यादा होने के कारण कालू कौवा तरबूज के साथ नदी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। पास ही के डाल पे बैठा एक बुलबुल कालू कौवा को डूबते देख लेता है और जाकर मिठू तोता को सारी बातें बता देता है। अरे भाई मिठू तोता, मैंने आज बहुत बड़ी दुर्घटना देखी। ये कालू कौवा वजनदार तरबूज की बोरी लेकर नदी में गिरकर मर गया। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। चलो अब इस बात को हम कालू की पत्नी कौवी को बता देते हैं। यह कहकर मिठू तोता गुफा की ओर जाता है और कौवी से सारी बातें कह देता है। अरे कौवी, ये देखो क्या हुआ, आखिर तुम्हारी लालच ने तुम्हारे पति को मार डाला। अरे ये क्या बोल रहा है तुम मिठू तोता, मेरा पति तो मेरे घर गया है तरबूज लेकर। ये कौवी, जब तेरा पति तरबूज लेकर घर जा रहा था तो नदी पार करते समय गिरकर मर गया। हे भगवान, अब ये क्या हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी लालच ने तो मेरी